मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत। आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का चिंतन वाक्य, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए जननी और जन्मभूमि को कभी भी अवहेलना न करें, उसको हेय दृष्टि से न देखें। हमेशा ये पूजनीय है, यह स्वर्ग से बढ़कर है। अब आज का प्रसंग, इस समय श्री कृष्ण प्रसंग स्वरूप अर्जुन का प्रश्न खत्म होने के बाद स्वयं इस संसार को दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति के बारे कर रहे हैं। तो दैवी संपत्ति में अब आता है शांति। शांति एक दैवी संपत्ति है। शांति क्या चीज़ होता है? अंतकरण में राग द्वेष जनित हलचल का नहीं होना शांति है। क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतकरण में अशांति आती है और उनके नहीं होने से स्वाभाविक ही अंतकरण शांत रहता है। तो यह एक दैवी संपत्ति है। दूसरा देखिए, किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों को उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिसूनता है। इसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में चुगली भी कहते हैं। तो इसका अभाव होना है, यानी दुर्भाव पैदा करना पिसूनता है और इसका अभाव अपैशुन है। तो अपैशुन एक दैवी संपत्ति है। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र प्रभु को देखता है और ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को देखता है और कर्म योग मार्ग वाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिए वे सब किसी की निंदा या चुगली या बुराई को सोच ही नहीं सकता है। तो यह भी एक दैवी संपत्ति है कि किसी का भी चुगली नहीं करना। चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली क्या है? किसी के बात को किसी दूसरे जगह पर कह करके एक दुर्भाव पैदा कर देना चुगली हो जाता है। अब देखिए दया भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि दया भाव भी एक दैवी संपत्ति है। दया भाव सभी में नहीं होता है, यह एक दैवी संपत्ति है। दूसरों को दुखी देखकर उसका दुख दूर करने की भावना को हम दया कहते हैं। तो यह दया भगवान, शांत, साधारण पुरुष और साधक सब में अलग अलग होती है। भगवान की दया शुद्ध करने वाली होती है और इसमें भी दो बातें हैं, दया और कृपा। यदि दया होती है तो उससे मनुष्य को कष्ट हो सकता है, लेकिन वह शुद्ध करने वाला है। और कृपा जो है अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। लोगों में अनुकूल परिस्थिति जो पैदा होती है वह भगवान की कृपा है। और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसे सोचना चाहिए कि यह शुद्ध करने के लिए ही भगवान इस प्रकार का प्रतिकूल परिस्थिति दिए हैं। संत महात्मा की दया दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होना है। संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। किंतु वास्तव में यदि कहा जाए तो संत महापुरुष जो होते हैं उनको आंतरिक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है, आंतरिक हलचल नहीं होती है। लेकिन वह देखने में या सोचने में ऐसा होता है कि वह दूसरों का दुख देखकर दुखी हो गए, लेकिन वास्तव में वे दुखी हैं नहीं। भीतर से वे उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, किंतु दुख से दुखी और सुख से सुखी दिखते हैं। जैसे समुद्र में आप देखेंगे बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं,
किंतु समुद्र का अंतर्भाग नीचे किसी भी प्रकार का हलचल नहीं रहता है, समुद्र शांत रहता है। उसी प्रकार महात्मा संत लोग शांत रहते हैं लेकिन ऊपर से दुखी दिखते हैं। अब महापुरुष लोगों की और एक है, दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। आप सब कर्ण के विषय में जानते होंगे। कर्ण को कवच कुंडल मांगा तो उन्होंने शरीर से कवच कुंडल भी दे दिया, क्योंकि दूसरों को सुख पहुंचाने का ही उनका उद्देश्य था। भले वह किसी भी प्रकार से बड़ा दान करने के लिए तैयार थे। उसी प्रकार दधीची को की हड्डियाँ, जीमूत वाहन का शरीर, जीवन में दे दिया, अपना शरीर दे दिया, जीवन दे दिया, सिर्फ दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। इसलिए संत महात्माओं की दया विशेष शुद्ध होती है। साधारण लोगों की दया जो होती है वह केवल अपने लोगों के लिए या अपना मत मानने के लिए, उनका पंथ जिस प्रकार के हैं, उनका जो कुटुंबवादी हैं उनके लिए दया करते हैं और वे सोचते हैं कि हम मैंने दया किया, किंतु वास्तव में वह दया नहीं है, उनमें एक अभिमान आ जाता है। किंतु संत महात्माओं की दया में किसी भी प्रकार का अभाव, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता है। साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है, तदनुसार चेष्टा भी करता है और उनका हृदय द्रवित होता है, क्योंकि वह अपनी तरह दूसरों को भी देखता है। इसलिए हमेशा सोचना है सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका भला कैसे हो और उनमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं हो। यही है भक्तों की दया, साधक पुरुषों की दया। शास्त्र और मर्यादा के विरुद्ध, शास्त्र और मर्यादा के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनमें एक मलिनता आती है। उस मलिनता जो होता है वह भी सभी के लिए नहीं होता है। जैसे परिवार का अपने मत का है तो कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए उसमें दया भाव दिखा दिया तो वह एक मलिनता हुआ, उस दया में मलिनता रहती है, इसलिए वह दया का भाव नहीं है। हालांकि लोग सोचते हैं कि दया किए। महापुरुष का संग मिलने से, उनके प्रभाव से लोगों में दुर्भावना जनित जो वृत्तियां हैं वे पैदा नहीं होती हैं। तो महापुरुष में उस प्रकार की जो शक्ति है, जिनका संग पाने से ऐसी वृत्तियां नहीं आती हैं जो लोगों के लिए हानिकारक हो, संसार के लिए हानिकारक हो, तो वह भी महापुरुष के लिए एक तेज है। महापुरुषों में एक तेज है, यह भी एक दैवी संपत्ति है। यह दैवी संपत्ति साधक में भी हो सकता है। जो सच्चा साधक है उनमें भी ऐसी ही बातें आती हैं कि उनके संपर्क में आने से लोग बुराई करना छोड़ देते हैं, लोगों का अनुपकार करना, लोगों का खराब करना, लोगों के लिए अहित का काम करना नहीं सोचते हैं। ऐसे भी यह भी उन साधकों में जो तेज है उसका प्रभाव है। तो इस प्रभाव को भी हम दैवी संपत्ति के रूप में देखते हैं। अब आगे है क्षमा। बिना कारण अपराध करने पर दंड देने का सामर्थ्य रहने के बावजूद जब कोई किसी प्रकार का दंड न दे और उसे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार का अहित न हो, ऐसा भाव होना क्षमा है। तो यह भी एक दैवी संपत्ति है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।